बेटी भी है रोशनी घर की, और बेटा है अगर सहारा तो बेटी है शक्ति दोगुनी घर की। हम है कोमल पर हम ही लक्ष्मी। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं मोती महल में, जहां पे अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच मना रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दिग्गज महिलाओं का सम्मान करके यहां पे महिला सम्मान समारोह रखा गया है। यहां के लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से महिला सम्मान के लिए वो आगे से आगे अपना योगदान दे रही। तो अभी हमारे बीच में है राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय लक्ष्मी मैम जी, तो उनसे पूछेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहना चाहेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैं विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव, अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर भी हूँ। मैं जॉब भी करती हूँ और सोशल वर्क मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि आज मेरे घर में कुछ ट्रेजरी हो गई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बोलने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन ये जितने भी लोग आए हैं हमारे सम्मान किए गए, इस सम्मान के योग्य हैं और हमें लगा और भी आगे बढ़ेंगे। चलिए और अन्य यहाँ पे सम्मानित गण महिलाओं से बात करते हैं। मैम, आपका पूरा नाम? मेरा नाम ओम सिंह है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ और योग प्रशिक्षक हूँ। इसके साथ ही साथ समाज सेविका हूँ। और आज ये अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच की जो संयोजिका हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्रीमती विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव जी, आपसे मुलाकात हुई थी। आप काकोरी में हैं और आप गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी इनका समाज सेवा के प्रति बहुत रुझान है। और हम लोगों ने साथ में मिलकर अभी कोविड टाइम में काफ़ी सारे लोगों को मदद पहुंचाई। बहुत सारे नीडी और अंडर प्रिविलेज लोगों को हम लोग ने राशन और बहुत सारी उनकी ज़रूरत की चीज़ें, ब्लैंकेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इनका ये हमेशा बहुत इनिशिएट करती हैं विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव जी, और मुझे लगता है कि इस मंच को ये बहुत आगे ले जाएंगी। और आज हम सभी महिलाओं को इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम एक दूसरे से मिल पाए, अपनी बातें शेयर कर पाए और एक दूसरे को समझ पाए। आई थिंक अखिल भारतीय जागृति मंच को मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ और विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव जी को बहुत सारी बधाई देती हूँ। वो ऐसे ही अच्छे सोशल वेलफेयर के लिए अच्छे काम करते रहें और महिलाओं को अच्छे प्लेटफॉर्म्स देते रहें और आगे बढ़ाते रहें। जैसे मैम आपने बताया कि आप मनोवैज्ञानिक हैं, तो जैसे कहीं ना कहीं महिलाओं की जो स्थिति है वो अपने अंदर जो उनके एक विचारधारा आती है उससे ऊपर उठ नहीं पाती और अपनी उन्नति खुद नहीं कर पाती, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली जो भी मैं काउंसलिंग करती हूँ, मेरे पास जो भी महिलाएं आती हैं, वो ज़्यादातर ये होता है कि अपनी बात है अगर मैं बाहर कहूँगी या ये बातें, मैं एक होता है ना जैसे चुप्पी तोड़ो खुल के बोलो, अगर मैंने ये बातें कही तो परिवार की प्रेस्टीज के ऊपर आएगा और लोग क्या कहेंगे कि कैसे संस्कार हैं और घर की औरत बाहर निकल के अपनी बातें बोल रही है या बड़ी बदनामी होगी। इस तरह का जो ये डर है, इस वजह से बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस या बहुत सारे वायलेंसेस वो फेस करती रहती है और वो बढ़ावा देती रहती है एक्चुअली। तो अपनी बात खुल के रखनी चाहिए। 181-1090 या आसपास की जो भी महिला पुलिस थाना है उनमें जाके अपनी कॉम्प्लेंट्स ज़रूर करनी चाहिए और अपनी बात को आगे ले जाना चाहिए और उसका सलूशन के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अन्य महिला आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकते? बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकती है। मैं महिला थाना से भी संपर्क में हूँ और 181 की जो मेन हेड है वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो मेरे से अगर कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और पर्सनल लेवल पे मैं महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं, उनको रोज़गार देने का भी इस समय काम कर रही हूँ। जैसे कि सब्ज़ी का छोटा स्टॉल लगाना या चाय का स्टॉल लगाना, एग वगैरह के स्टॉल्स, छोटी दुकान लगाने में मैंने अभी हाल ही में 10 महिलाओं को इस तरह का रोज़गार दिया है। और रियली एक बार अगर हम उनको आत्मनिर्भर बना देंगे तो फिर उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और सभी को पता है पुरुष प्रधान समाज है और अगर वो इंडिपेंडेंट है तो कहीं हद तक अपनी बातें रख सकती है, अपने फैसले ले सकती है और स्वतंत्र हो सकती है। थैंक यू। आज की व्याख्या में मैं कहना चाहूँगी कि महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे हैं। आज महिलाएं दुनिया के कोई भी ऐसा काम नहीं रह गया वो कर नहीं पा रही हैं, वो सभी क्षेत्रों में पुरुषों से बराबरी कर रही हैं। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी, महिला सृष्टि की रचयिता है।
पुरुष नहीं है। तो महिला कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, कि हमारे समाज में हमेशा महिलाओं की पूजा होती है। हम नवरात्रि में भी दुर्गा माँ की पूजा करते हैं नारी स्वरूप में, और हमारे जो शिव भगवान हैं वो अर्धनारीश्वर रूप में ही पूजे जाते हैं। तो महिला के बगैर संसार की कहूँगी कि महिला कमज़ोर नहीं है, महिला हमेशा आगे है, पुरुषों से ज़्यादा शक्तिशाली है। दिखने में बड़ी वो कमज़ोर लगती है, लेकिन वो अंदर से बहुत बलशाली है। थैंक यू। आपने अपनी स्पीच में कहा था कि एक महिला अगर पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, तो बच्चियों को जरूर शिक्षित करें। तो ऐसी बच्चियों की शिक्षा के लिए आप क्या कार्य करते हैं? मैम, मैं इस समय रेडिएंट एजुकेशनल एकेडमी नाम से दुबग्गा में 2 ब्रांचें चला रही हूँ मैम। तो कोई भी बच्ची आती है, जैसे किसी के पिता नहीं रहे, एक्चुअली वो पढ़ रही मेरे यहाँ नहीं रहे, या किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम एकदम से आ गई। अभी लॉकडाउन में मैं ये कहूँगी 50% गार्जियंस के पास रोज़गार नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। तो उनकी सबकी फ़ीस की जो भी था मैंने सब छोड़ा उनको। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको मैं जो मेरे संपर्क में आए उनके लिए किताबों की व्यवस्था जो भी मैं कर सकी अपने स्तर से मैंने उनको किया। और अभी 4-5 बच्चियां ऐसी हैं जो 8 पास करके उनको मैं दूसरे स्कूलों में डाल के हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दिला रही हूँ, तैयारी करा रही हूँ, और उनको बाद में बुला के उनको फ्री ट्यूशन भी देती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो महिला दिवस की बधाई। अभी निकला है 8 मार्च। दूसरी चीज़ है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, महिला खुद चाहे तो वो अपने आप सशक्त है, उसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ऊंचाइयों पे जाती है, एक परिवार को पालती है, और सबसे बड़ी एक सृष्टि उसके अंदर जन्म लेती है। तो जब वो खुद ही जन्म करता है तो उसे कोई भी मतलब किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो खुद चाहे कि बढ़ सकती है आगे, बस एक मोटिवेशंस की ज़रूरत है जो होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आज हम काम बहुत कर रहे हैं, समाज में लोग काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन गांव स्तर पे हमें जाके काम करना चाहिए, जहां अभी भी लोगों को मतलब असली मायने में शिक्षा की ज़रूरत है। जागरूकता नहीं है लोगों जी नहीं, ये नहीं कह सकते कि जागरूकता नहीं है, जागरूकता है लेकिन उस तरह की नहीं है। थोड़ा अंधविश्वास है, थोड़ी अशिक्षा है। वही जैसे आरती जी ने कहा कि शिक्षा की अगर शिक्षा, एक नारी अगर शिक्षित होती है ना, पूरा घर शिक्षित होती है, पूरा घर पूरा परिवार शिक्षित होता है। और आज अगर एक परिवार शिक्षित है तो वो एक अच्छे समाज को जन्म देता है, मेरा यही मानना। मैं वर्षा सचान, आज का अवसर जो कि हमारी अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच की अध्यक्ष जी विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव जी ने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा है ये मंच, क्योंकि हम महिला ही हैं जो महिला को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम महिला को ही आगे बढ़ के अपनी महिला को खींचना चाहिए, और इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहना चाहिए और सम्मान देते रहना चाहिए। महिला जब आगे बढ़ के महिला को सम्मान देगी तभी हमारी महिलाएं जागरूक होंगी और बाहर निकलेंगी। तो मैम एक सवाल आपसे कि महिला दिवस को एक दिन नहीं मनाया चाहिए, 365 दिन महिलाओं के हैं, तो 365 दिन महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं करा जाता? क्यों नहीं किया जाता है? होता है, सभी घरों में ऐसा नहीं। इस चीज़ को मैं झूठ मानूंगी कि ऐसा नहीं है, ऐसा भी है, लेकिन पूरी तरह ये नहीं है। मेरे हिसाब से 365 दिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। 365 क्या, 366 दिन होना चाहिए सम्मान। और अभी भी जो ये जागरूकता बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, हमारी महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। अगर हमारी महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं, ये इसका प्रूफ है कि हमारी महिला का सम्मान है, सिर्फ एक दिन नहीं है। हमारी महिला का 50% मुझे लग रहा है महिलाएं आके समाज में आगे बढ़ चुकी हैं और उनको सम्मान मिल रहा है। जब तक महिला को घर में सम्मान नहीं मिलेगा तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है। अगर घर से बाहर हमारी महिला है और यहाँ पे इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, इसका ये प्रूफ है, इसका ये प्रूफ है कि हमारी महिला को सम्मान 365 दिन मिल रहा है। सबसे पहले तो अखिल भारतीय कायस्थ जागृति महासभा मंच का मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीवास्तव मैम, विजय श्रीवास्तव मैम, और सविता श्रीवास्तव जी जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज ये ऑनर का कार्यक्रम रखा था।
मैं राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की एकमात्र महिला शिक्षिका हूं वर्ष 2020 में। तो प्रेसिडेंट अवार्ड के बाद एक ऑनर आपको लेने की कहीं आवश्यकता पड़ती नहीं, क्योंकि आई थिंक द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ द माई लाइफ मुझे मिल चुका है। फिर भी मैं थैंक यू अदा करूँगी, यहाँ पे सभी बहनों के साथ में मुझे भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मैं स्टीयरिंग कमेटी में एक एक्टिव मेंबर के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में, तो वो भी मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। और तीसरी चीज़ है जो मिशन शक्ति की आप पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में बैनर एवं पोस्टर्स देख रहे होंगे, उसमें मैं हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को और 6 महीने के लिए एक्सीड कर दिया है, तो आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी। और दिल्ली में भी आप वो बैनर पोस्टर दे सकते हैं, क्योंकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से मिशन शक्ति का आगाज़ किया जा रहा है। और बालिका शिक्षा पर मेरा फोकस है, तो मैं बच्चियों के लिए, ग्रामीण जो रूरल क्षेत्र की बच्चियां हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, कीपैड के भी फ़ोन नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, उन्हें मैं अपने वेतन से प्रतिवर्ष एक साइकिल देती हूं। और बालिका शिक्षा की तरफ कई प्रकार के नवाचार कर रही हूं, जिसमें है कि जितना वृक्षांकन उतना नामांकन। हमारे कैंपस में 137 गर्ल्स पढ़ रही हैं, एनरोल्ड हैं, और उनके नाम से हमारे यहाँ पौधे लगे हुए हैं। वो उस पौधे को गोद लेती हैं, उसकी ग्रोथ मॉनिटर करती हैं। वृक्षारोपण अभियान है। साथ के साथ हमने सरकारी विद्यालय होते हुए भी, परिषदीय विद्यालय होते हुए भी वेबसाइट तैयार की है। आप उसकी वेबसाइट देख सकते हैं। आप अगर मेरा नाम गूगल करेंगे स्नेहिल पांडे, तो यू कैन वॉच ऑल द एक्टिविटीज़ विच वी आर डूइंग इन अवर कैंपस। उन्नाव में मेरा विद्यालय है, प्राथमिक स्कूल सोहरामऊ, नवाबगंज, उन्नाव। जी मैम। सवाल मैं ये पूछना, जैसे मिशन शक्ति का आपने नाम लिया, तो कहीं ना कहीं मिशन शक्ति लागू करने के बाद भी जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, बलात्कार होते हैं, लेकिन उनमें कमती नहीं हुई है। हर घंटे हर सेकंड पर ऐसी महिलाओं का शोषण होता है, बलात्कार की शिकार बनती हैं। 9 बजे के बाद अगर कोई महिला निकलती है तो सुरक्षित नहीं होती। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं अपने स्कूल में लेडी गार्जियंस को, माताओं को पेरेंटिंग और काउंसलिंग के सेशंस देती हूँ, जिसमें मैं बताती हूँ कि अन्याय अगर है तो बच्ची को बचपन से सिखाएं कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सके। हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर देना और उसको डायल कर लेना हर महिला के बस की बात नहीं है। अगर वो बचपन से अन्याय के खिलाफ बोलना सीखी ही नहीं है, तो वो हेल्पलाइन नंबर कभी डायल करके अपने पति, अपने भाई, चाचा, मामा, ताऊ की शिकायत नहीं कर पाएगी। मैम ने अगला प्रश्न किया कि बच्चियाँ सुरक्षित नहीं, इसके लिए क्या कहेंगी? तो मैं इस मंच के माध्यम से, आपके हंगामा टीवी के एच न्यूज़ के माध्यम से ये कहूँगी कि आप मोबाइल वैन्स तैयार करें, क्योंकि महिलाएं अपने ही पति का फ़ोन छीन कर पति के खिलाफ कंप्लेंट कभी नहीं कर पाएंगी। उनको बाद में 2 झापड़ पड़ते हैं और वो वहीं पे घर में बैठ के सुबकती रहती हैं। ऐसी मोबाइल वैन्स लॉन्च की जाए जो गाँव-गाँव, डोर टू डोर जाएँ और महिलाओं की सुरक्षा एश्योर करें। उनसे पूछें कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं। जब हमारी सरकार इतने पैसे, इतने रुपए, इतना सब चीज़ें खर्च कर रही हैं, तो महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप है कि कोई उनको थाने तक ले जाए, इसका वो वेट करें, बजाय उनके घर तक आई जाए और बात, उनकी शिकायतें वहाँ ऊपर तक पहुँचे। और फास्ट ट्रैक कोर्ट को और फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी कंप्लेंट पाइल ऑन होती है। अभी पिंक बूथ बन रहे हैं, लेकिन शिकायतों का निरस्तीकरण उतना स्पीड में नहीं होता है। इस पर मॉनिटर करने की और इसको और स्पीड अप करने की वाकई आवश्यकता है। धन्यवाद। कि अपराध होने में 1 घंटा नहीं लगता, फैसला आने में 10 साल लग जाते हैं। बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ अपने हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की मुहिम हमें चालू करनी पड़ेगी। घर से बोलना पड़ेगा कि आदर सत्कार तो बहुत हुआ, लेकिन अगर आपकी बॉडी को कोई गलत तरीके से टच कर रहा है, कोई अब्यूज़ कर रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, तो बच्चियां कहना सीखें। और माताओं को बहुत मुखरित होना पड़ेगा। बचपन से ही वो बेटे को भी बासी भोजन कराएं और बेटे से भी बर्तन धुलवाएं। मैं अपने सेशन में जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करती हूँ विद्यालय में, कि बालक और बालिका एक समान है। अगर हम बचपन से अपब्रिंगिंग में, तरबियत में, परवरिश में इस बात का ख्याल रखेंगे, तो महिला सशक्तिकरण हमें सच्चे अर्थों में होता नजर आएगा। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? हाँ, मैं गुंजन भाटिया, अलक्स की ब्रांड एम्बेसडर, और मैं म्यूज़िक के क्षेत्र में रुचि रखती हूँ और मैं म्यूज़िक के ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। तो मैं सभी बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि अपने हक़ के लिए लड़ें, और जहाँ उनके साथ कुछ गलत हो तो वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। और उनके परिवार वालों को यही कहूँगी कि वो उनका सपोर्ट करें और उनको किसी भी, अपने जिस भी क्षेत्र में वो रुचि रख रही हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका दें, उनको शिक्षा दें। और मैं कुछ बेटियों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। बाबुल प्यारे सजन सखारे, सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, नाम मझधार में नैया, पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया। थैंक यू। तो
बेटा आपका नाम क्या है? राध्या। तो किस गाने पे आपने परफॉर्मेंस किया था? 52 गज का। तैयारी किसने कराई थी बेटा? मम्मा। क्या कहना चाहोगी आज के दिन पे? हाँ, आज के दिन पे क्या कहना चाहोगी? मुझे अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से हम यहाँ पे सभी पदाधिकारियों के विचार सुने, किस तरह की महिला दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, सभी पदाधिकारियों का विचारधारा सुनी। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।